नमस्कार फरीदाबाद, मेरा नाम है दीपिका और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। कुछ लोग अपनी दबंगई से किसी की जमीन को कब्जा करने या हड़पने का काम करते हैं। उसी में पीड़ित कितना परेशान हो जाता है और जब पुलिस भी साथ ना दे तो वो कितने मुश्किल में आ जाता है। ऐसा ही एक मामला मेरे साथ इस समय पर मौजूद है। हमारे साथ इस समय पे अनंगपुर गांव से श्याम बढ़ाना मौजूद हैं। पूछते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है, किसकी जमीन है, कितनी जमीन है, क्या पूरा मामला है। श्याम, क्या पूरा मामला है, बताएंगे मुझे? जी नमस्कार नमस्ते मैडम। दरअसल हमारी 10-12 एकड़ जमीन है। अच्छा। और ये आनंदवन के अंदर किंग्स वैली से लगती हुई जमीन है। तो ये हमारी कितनी जमीन है? 10-12 एकड़ के आसपास। 10-12 एकड़ के। तो ये पुश्तैनी है, मतलब हमारे दादा परदादा बहुत काफी टाइम पहले पुश्तैनी चली आ रही है, तो उनसे आज हमारे पास है। तो ये जमीन वैसे फॉरेस्ट वन विभाग में लगती है, 4 and 5 PLP, तो फॉरेस्ट वन विभाग में लगती है। तो यहाँ पे दरअसल एक देवेंद्र बढ़ाना नाम का आदमी है, उसके साथ है अजय बढ़ाना, भुप्पे बढ़ाना, ये कुछ राजू बढ़ाना लगड़पुर के है। ये एक ही परिवार है, अलग अलग? ये एक ही गांव के है। अच्छा, मतलब चाचा ताऊ के लगते हैं आपस में। हाँ, आपस में चाचा ताऊ के लगते हैं। तो मतलब ये लगा लो जी, ये बदमाश टाइप का आदमी है और इनके साथ और भी लोग है। हाँ। वो जबरदस्ती जो है हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रही है। किस हक से कब्जा कर रहे हैं? कौन से दस्तावेज है उनके पास? क्या आप बता रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जी, कुछ नहीं है उनके पास। जबरदस्ती वो कहते हैं कि बस ये हमारे पेपर रहे, हम बैठ रहे, हमारी जमीन है। कुछ पेपर नहीं है उनके पास, सारे फर्जी फ्रॉड है। और ये मैंने पिछली साल भी ये कंप्लेंट दी थी, सीएम विंडो में लगाई थी, फॉरेस्ट विभाग में भी दी थी। पुलिस को देते वो कार्रवाई करती नहीं है। क्या कहती है पुलिस? पुलिस कहती है कि हमारे अधीन आता नहीं है, फॉरेस्ट में जाओ, वही इसको निपटाएगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। भाई पुलिस अगर कुछ नहीं करेगी तो हम अगर जाते हैं तो पुलिस कहते हैं कि भी आप कुछ जाके कहोगे तो झगड़ा होगा। मारपीट का भी कुछ मामला सामने आया अभी? दरअसल मारपीट 21 तारीख को सुबह 6 बजे मुझे पता लगा, किसी ने मुझे बताया कि वो मशीन चल रही है आपकी दुकान, हमारी जमीन पे मशीन। हमारे वो किया, ये क्या करते हैं कि रात को मिट्टी डलाते हैं और रात में मिट्टी डलवाकर सुबह मतलब अंधेरे में ही उसको फैलवा देती है ताकि किसी को पता ना लगे। हाँ, तो मुझे पता लगा, मैं सुबह 6 बजे जाके मौके पे मैंने उसकी वहाँ वीडियो बनाने लगा। मशीन वहाँ काम कर रही थी। मैंने वही मौके पे 112 पे फोन कर दिया, सूरजकुंड थाना SHO को फोन किया खुद, उन्होंने अपनी जिप्सी को भेजा। फॉरेस्ट वन विभाग में मैंने रेंज अफसर अफजल खान, उनको कॉल की पहले, फिर उन्होंने राजेश के लिए बोला, एक राजेश उसमें है कर्मचारी है, फिर उसको कॉल की, तो उन्होंने कहा कि हमारे मौके पे मैंने उनको मशीन को पकड़वा दी। उसी दौरान हाँ, जब्त करा दी। उसी दौरान वहां पे देविंदर व उसके साथ अजय, भुप्पे और उसके साथ 3-4 आदमी थे। उन्होंने क्या काम करा, आते ही ना मैं वीडियो बना, मुझे गाड़ी में बैठे बैठे मारना शुरू कर दिया डंडों से, रोड से। हाँ, मेरे यहाँ पे चोट लगी, मेरे यहाँ काफी ब्लड गया, मेरे यहाँ नाक में फ्रैक्चर आया। रिपोर्ट भी दिखा रहे थे? हाँ, रिपोर्ट देखिए जी। तो मैंने फिर 112 वालों ने मुझसे बोला कि थाने चलो। मैं थाने गया उनके साथ। मौके पे थाने जाने के बाद पुलिस वहां पे नवीन कुमार मिला, वहां से उन्होंने मुझे एक वो लिख कर दी। तो उन्होंने कहा कि आप दी के चले जाओ, वहां से MLR वगैरह कटाओ। तो मैंने वहां पे जो है MLR कटाई। जी, ये इधर रखिए, वो है उधर। कोई बात नहीं। तो फिर क्या कहते हैं वो लोग कि जमीन पर कब्जा, ये सिलसिला जमीन का कब से उन्होंने शुरू किया है? कब से? ये तकरीबन 1-1.5 साल से चल रहा है। उन्होंने क्या नाम, 1-1.5 साल पहले ही होश आया कि वो उनकी जमीन है? अब एकदम अभी मैं कहता रहा हूँ, वो लगड़पुर में रहते हैं, हम अनंगपुर गांव के रहने वाले। उनका अनंगपुर की जमीन है, उनका लेना एक ना देना तो कोई मतलब नहीं है, एवं जबरदस्ती बस। अच्छा। एक बदमाशी जैसे कहते। इस क्या नाम है, इस देवेंद्र के खिलाफ सूरजकुंड थाने के अंदर 10 FIR दर्ज है। 10 मुकदमे दर्ज है? 10 मुकदमे दर्ज है। और फिर भी क्या नाम है, ऐसे खुला घूम रहा है जैसे कि इसने कुछ किया ही नहीं। आप भी कंप्लेंट नहीं देते आ रहे हैं? जी, मैं भी कंप्लेंट। आपका मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? मेरा जो 21 तारीख को जो मेरे चोट लगी, उसमें मैंने SHO साहब को बोला कि साहब मुझे चोट लगी है और ऐसे बात है। SHO साहब ने बोला कि भाई क्या नाम है, भाई तू बता तू क्या चाहता है। मैंने कहा जी मैं तो कार्रवाई चाहता हूँ अपनी तरफ से। उन्होंने कहा कि नहीं भी कार्रवाई चाहता है तो कोई बात नहीं, तुझे आने की जरूरत नहीं है थाने में। उन्होंने बुलाने के लिए बोला, उन्होंने कहा कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तो मैं कार्रवाई तेरे खिलाफ ही करूंगा। अच्छा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं? कौन, क्या नाम है SHO का? ये प्रहलाद सिंह है शायद, प्रहलाद नाम से, प्रहलाद। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या नाम है, तुम्हें ठीक है, फिर तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मतलब कार्रवाई तेरे खिलाफ ही होगी।
और एसएचओ साहब मेरे खिलाफ की होगी, मेरे ही चोट लगी और मेरे खिलाफ ही आप कार्रवाई कर रहे हो, अच्छा। ये तो कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं कार्रवाई तेरे खिलाफ ही होगी, तुझे किसी ने हक दिया किसी की जमीन पर रास्ता रोकने का। मैं किसकी जमीन पर रास्ता रोका, जमीन में उनके खिलाफ पिछले काफी टाइम से मैं इनकी कंप्लेंट भी कर रहा हूँ, लेकिन यही तो है, ये पुलिस से भी जुड़े हुए सब सारे प्रशासन में जितने भी है सब में। मेरे पास एसएचओ साहब की रिकॉर्डिंग भी है, ऑन रिकॉर्डिंग में आपको सुना देता हूँ। ये एसएचओ साहब हाँ जी, जो बोलो। मिस कॉल आ रही भाई आपकी? कल सवेरे 11 बजे आओगे क्या? ये नवीन कुमार आईओ है, फिर उन्होंने बात की। अंकल से बात कर लूँ, अभी उनसे मेरी बात ना हो पा रही। हाँ ऐसा ना, आना है या नहीं आना थोड़ा स्पष्ट बता देना। ठीक, मैं बता दूंगा। बात अभी एक बार यहाँ अफसर भी बैठे हैं और लोग बैठे हैं, तो वही है, लो बात करें, बस आप बात करेंगे। लो हेलो, नमस्ते सर। आए नहीं ना, कल आए ना आ जाए सर कल तो सही में थे क्या बात थी? सर कल तो हॉस्पिटल में लग रही है, अभी मैं हॉस्पिटल ही आया हूँ अपने चेक करवाने को। चेस्ट पसीने में दर्द हो रहा मेरे, तो इसके एमआरआई कराने के लिए आया था। अच्छा, तो बात हुई तो कुछ बताते सही। क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम के साथ एक बात बताओ, गलत करा इसने, बैठे रहे में मुझ में। मैं ही पूछ रहा हूँ, कोई सामाजिक उस प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम है? बताओ सर मैं अभी जो अंकल से बात ना हो पा रही, उनको फोन में लगा नहीं आ रही। 2 दिन तक नहीं होता है ना, और मैं 2 दिन कोई अंकल जी तीसरे दिन में ना हो। हमें तो कार्रवाई करनी है जी, हमें तो हमारे कार्रवाई करो जी इन पे। ये कहना सर, कार्रवाई करो आप इन पे बस। ठीक है, फिर आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक ठीक सर, ठीक है। हाँ ठीक है ना, कार्रवाई आपके खिलाफ होगी, ये नोट कर लो। मेरे खिलाफ होगी जी? हाँ जी, आपको किसी ने अधिकार दे दिया भाई आप किसी को रोकोगे, कुछ करोगे? कोई धारम प्रावधान है? मैं किसे रोक रहा हूँ सर जी? अब आप बताओ कि मैं तो रोक आपको किसी को गाड़ी ने या किसी ने रोकोगे? मैं तो सब बता दिया मैंने तो कोई बात हो बता देना। मैं तो सर वीडियो बना रहा है, मैं किसी को क्यों रोक? अच्छा, तो मतलब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। वहां पर जब आप वीडियो बना रहे थे एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ था, मतलब वहां पर आप उनको रोक रहे थे? मैं लगा रखी थी, गाड़ी लगा रखी थी, मशीन अंदर काम कर रही थी, मैंने आगे थोड़ा सा आगे करके गाड़ी को लगा रखा था। उसका नौकर आया कि भाई क्या नाम है, मशीन निकलेगी। मैंने कहा तो मशीन है उधर से निकाल लेना, यहीं से निकालेगा। क्यों निकालेगा मशीन है, तो यहाँ काम क्यों कर रहे हो तुम? सबसे बड़ी बात है कि तुम काम क्यों कर रहे हो? किस चीज का काम होता है मशीन में? मशीन से मिट्टी डालती रातों रात, उसको फैला देना। हाँ, फैला दिया। दूसरी बात ये क्या काम करते हैं कि इन्होंने क्या कहा, जो पहले जो पेड़ पौधे लगे हुए थे उनको सबको काट कर, अच्छा, बड़े बड़े काफी पुराने पेड़ थे उनको सबको काट कर अब ये कब्जा करने के तौर पर नए पेड़ लगा देते हैं, कि दिखा देते हैं कि हम तो पेड़ लगा रहे हैं यहाँ पे। हाँ। नए पेड़ लगाकर ये दिखा दे कि हम तो पेड़ लगा रहे हैं, उसी से धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लेते हैं। हाँ, जाली लगा दिया और उसमें हरी वो जाली टाइप की वो लगा दी, तो उसको धीरे धीरे एक और वहाँ जितनी भी ये क्या नाम है यहाँ पे जमीन है, इन पर ये क्या काम कर रखा है, इन्होंने अवैध रूप से पानी के ट्यूबवेल लगा रखे। अच्छा, यहाँ कोई पानी का ट्यूबवेल नहीं लगा सकता बिगर परमिशन के। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैसे भी कोई काम तो कुछ हो ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। और ये मैंने हाई कोर्ट से, ये देखो मैंने हाई कोर्ट से भी ऑर्डर ले रखा है, ये देखो ये मैंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, उसका भी ये ऑर्डर है कि यहाँ क्या नाम है कोई काम नहीं कर सकता। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर? मैं हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, तो वहां से भी मैं ऑर्डर लेके आया हूँ कि 4 और 5 में कोई भी यहाँ कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हो रहा है। उसके बावजूद भी नहीं मान रहे? उसके बावजूद भी हमने कंप्लेंट दी है थाने में, उनको भी मैंने ऑर्डर दे दिया। आईओ तो इसमें मेन जो है वो कौन है? देवेंद्र है, अजय है? देवेंद्र, अजय, बुप्पी, राजू, हाँ, बूरिया, काले, ये काफी इसके साथ जो गैंग में पूरी गैंग है। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ जी मेरे खिलाफ कार्रवाई की होगी। मैंने ना चोट मारी, ना मैंने गलत बोला, मेरा कुछ मतलब नहीं था, और मुझे ही चोट मारी, मेरे खिलाफ ही कार्रवाई कर दी। उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, मेरे खिलाफ ना मुझसे पूछा, सीधा ही मुझसे एसएचओ साहब करेगी तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। की होगी जी मेरे खिलाफ कार्रवाई? मैं जाहिर सी बात, अगर पुलिस नहीं करेगी तो मुझे कानून पे पूरा भरोसा है, मैं न्यायपालिका जाऊंगा, मैं फिर कोर्ट में जाऊंगा, मैं कोर्ट के दस्तक दूंगा, हाथ जोड़ूंगा, जो भी होगा वहां से कराऊंगा। मैं एक्स्ट्रा है मेरे पास, ये दिखाना भाई, ये देखो मैंने बाहर से, मैंने जो एमएलसी में वहाँ बीके में कटवाया, वहां से डॉक्टर ने बोला कि एमएलसी आपके हम डॉक्टर को देंगे, उसको पुलिस वाले को आईओ को देंगे, लेकिन उन्होंने जो है क्या नाम है वही रखी है, उन्होंने जो है कहा कि आईओ को देंगे। आईओ से मैंने पूछा, आईओ करा नहीं भी तेरी में तो नॉर्मल आई है, कुछ आया नहीं है, और अभी कंफर्म मैं पता करके बताऊंगा। चलो भाई, वो तो सीधा ही मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दी उन्होंने। ये मैंने बाहर एक्सरा करवाया था,
एडवांस एनसीआर डायग्नोस से हाँ। आपने करवाया, इसमें एक्चुअल नजल बोन का वो आया है, फ्रैक्चर आया है आपको इसमें। जी जी। ठीक है, कम्प्लीटली क्लिनिकली बता रहे हैं तो क्या आप और इसको इसमें मैंने आईओ से बोला भैया मेरे चोट लगी है, मेरे फ्रैक्चर है। आईओ बोला कि बाहर का तो चलेगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, ये तो भैया बीके का ही चलेगा। कमाल की बात है, बीके का ही। बीके की, अब मुझे बीके की रिपोर्ट देंगे, मैं तो बीके की चेक कराऊंगा, मुझे पता तो लगे क्या है। ये बता ही नहीं रहे, मुझे घुमा रहे हैं। आईओ भी मुझे घुमा रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा साफ साफ। पूरा घोल गपाला कर रखा पूरा है। घोल, मतलब ये है कि मिलजुल कर पैसे लेकर सारा मामला फैल चुका है, इन्होंने पैसे तो खा फिलहाल लिए। आप चाहते हैं कि तरीके से कार्रवाई हो? मैं तो चाहता हूँ जी तरीके से कार्रवाई हो, और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, कोर्ट तक भी, जहां तक मुझ पे जो भी होगा मैं कोर्ट तक जाऊंगा, मैं इनको बंद कराऊंगा। और मैं आपको बताऊं, इसके आदमी के खिलाफ ये लगा लो जी इतने मुकदमे दर्ज है, ये मैं आपको 10 तो आप ही बता रहे हैं, 10 मुकदमे दर्ज है जी। ये देखो, मैं आपको बाकायदा दिखा देता हूँ इसके, मैं कागज पे बोल रहा हूँ। जी, यहाँ पर 10 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी आदमी फ्री घूम रहा है। हाँ जी, सूरजकुंड थाने के अंदर, और 50 मुकदमे तो इस पे कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इसी तरह के मामले हैं, जमीन को लेकर, जमीन मारपीट को fraud, लेकर। सारे 420 के सारे फ्रॉड मामले, मारपीट झगड़े सब ऐसे ही है जी। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं केस 22। जी, ये जमीन, ये इन पे 10 मामले ये देखिए, चाहती हूँ दिखाएंगे। ये 10 मामले सूरजकुंड थाने में है, और ये फिर भी बाहर घूम रहा है। ये देखो, देखिए, इसमें 406, 420, 476, 471, बहुत सारी धाराएं, 186, 88, 447, ये बहुत सारी धाराएं 10 मुकदमों में ये दर्ज तो है। 20 ही हो चुका है आदमी, लेकिन फिर भी बाहर घूम रहा है। ये देखो सी, और मैं देखो इसमें रिपोर्ट में एक है, पुलिस ने ही रिपोर्ट दे रखी है कि जिसमें इसको बोल रखा है कि इसको अंदर होना चाहिए। जी 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 जी, ये इस देखिए, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इसको तो अंदर होना चाहिए। ये देखो, ये पुलिस की रिपोर्ट है। लिखा है मुफ्त, पूरा का पूरा तरीके से लिखा हुआ है कि इस ऐसे व्यक्ति को तो जी को तब काम हमारे होगा। पास तो नहीं है जी पैसे, हमारे पास तो नहीं है पैसे, हम कहाँ से पैसे फेंके? मतलब पैसे ना है तो न्याय के लिए दर दर भटको। भटक रहे हैं जी, अब और क्या कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। और मैं तो भटकूंगा क्या जी, मैं तो जाऊंगा जहां तक मुझ पर जाना होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, बिल्कुल भी, किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। और मैं इन अफसरों को, उनको भी कहना चाहता हूं जो इनके साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं पैसे लेकर, और जो या फॉरेस्ट विभाग में जो भी काम कर रहे, काम क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर, लेकिन फिर भी काम कर रहे, काम हो रहा है। कुछ फॉरेस्ट के अधिकारी है जो मिले हुए, कुछ सूरजकुंड थाने के जो मिले हुए, फिर भी यहाँ काम कर रहे हैं। मतलब एक ही आदमी ने सबको एक चक्कर में घुमा रखा है। चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, उनके कुछ अधिकारी की मिली भगत का आरोप इस समय पे श्याम बढ़ाना लगा रहे हैं कि जो भी दोषी है, देवेंद्र जिसका नाम बोल रहे हैं, देवेंद्र है, अजय बढ़ाना है, और भी इन्होंने काफी सारे नाम लिए, कि वो सभी अपने और उन जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनके साथ कुछ न कुछ साठ-गांठ बिठाकर इनकी जमीन के साथ साथ कब्जे की बात की जा रही है कि उस जमीन पर पेड़ लगा दिए जाते हैं, मिट्टी बिछा दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी लड़ाई लड़ने के लिए श्याम बढ़ाना इस समय पे तैयार है कि मेरी जमीन पर किसी भी तरह के कोई भी एक ईंट का कब्जा भी करेगा तो मैं उस व्यक्ति को कोर्ट तक जरूर लेकर जाऊंगा। न्याय व्यवस्था पर अपनी पूरी की पूरा विश्वास जता रहे हैं, अपना यकीन जता रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार मुझे भी जरूर न्याय मिलेगा। फिलहाल इस खबर में जी जी जी, मशीन को भी बंद करवाया, जेसीबी मशीन को HR51 BU 7304 है जो, हाँ, ये फॉरेस्ट विभाग में मशीन बंद है। इसको राजेश कर्मचारी है, वो इसको लेकर गया है, और वहां पे इसको कहाँ पे बंद है? ये फॉरेस्ट विभाग, हाँ, फॉरेस्ट विभाग के सेक्टर। अगर वहां से मशीन भी किसी कारण छूटती है तो ये पैसे से छूटेगी। ये देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मशीन वहां पे बंद है। अगर ये कोर्ट के थ्रू छूटती है तो चलो, वो कोर्ट में जुर्माना जो भी होगा कोर्ट से होगी, लेकिन ये बिगर कोर्ट की और उसके छूटती है तो ये भी मामलो, ये मानो कि ये घोटाला है, सांठगांठ है। जी, फिलहाल देखिए, इस खबर से जो भी बड़ी अपडेट, जुड़ी अपडेट होगी हम आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।